गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं आरएस नामकरण पद्धति प्रकाशिक समावयवियों के लिए। हम प्रकाशिक समावयवी जानते हैं कि प्रकाशिक समावता में जो समावयवी बनते हैं उनके विन्यास का निर्धारण एक पद्धति के माध्यम से करते हैं। उस पद्धति का नाम है आरएस नामकरण पद्धति। स्टूडेंट्स, इस पद्धति को सबसे पहले काहन व इसके सहयोगियों ने यह पद्धति दी थी। काहन एवं इसके सहयोगियों ने यह पद्धति दी थी। बच्चों, यहां पर जो आर और एस होते हैं वो दो लैटिन शब्द होते हैं। आर का जो अर्थ होता है बेटा वो रेक्टस होता है और रेक्टस को हम दायां कहते हैं, और एस भी लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है सिनिस्टर, और सिनिस्टर को हम बायां कहते हैं। यानी कि आर और एस दाएं और बाएं शब्द को प्रदर्शित करते हैं। ओके गाइज, चलिए बच्चों, इस विधि द्वारा हम उन यौगिकों का भी नामकरण कर पाएंगे जिनका नामकरण ग्लिसरैल्डिहाइड से संबंधित नहीं होता है। ग्लिसरैल्डिहाइड से जो कहीं भी दूर दूर तक संबंधित नहीं होती है, इस मेथड के द्वारा उन यौगिकों का भी हम विन्यास निर्धारित करेंगे। ठीक बेटा, तो देखिए, किसी प्रकाशिक समावयवी का आरएस नामकरण निम्न पदों में संपन्न होता है। हम देखिए, किसी भी प्रकाशिक समावयवी का नामकरण करना चाहते हैं तो कोई रूल होंगे, तो हम 1 बाय 1 रूल देखते हैं। जैसा आपने अनुक्रम नियम में पढ़ा था कि अनुक्रम नियम में हम किसी भी असममित कार्बन से जुड़े हुए जो परमाणु और समूह होते हैं उनको उनकी परमाणु संख्या के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहला रूल स्टूडेंट्स यही है। देखिए, फर्स्ट रूल में क्या दे रखा है, असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों परमाणु अथवा समूह को उनके घटते हुए वरीयता क्रम के अनुसार 1, 2, 3 व 4 अंक प्रदान किए जाते हैं। यानी कि हम जैसे इस एग्जाम्पल को ले, इसमें कार्बन से 4 परमाणु जुड़े हैं, I, Br, F और Cl। तो हमें सबसे पहले नंबर 1 वरीयता किसको देनी है, I को देनी है, उसके बाद में Br को देनी है, उसके बाद में Cl को देनी है, और सबसे लास्ट में हमको F को देनी है। तो हमने वरीयता 1, 2, 3, 4 अंक के द्वारा दे दी है। ऐसे कैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखें तो हमारे पास Cl नंबर 1 पे आ रहा है, नंबर 2 पे CH3 आ रहा है। अब नंबर 3 पे H और D में से हम जानते हैं दोनों समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो H और D में से हम किसको वरीयता देंगे, D को वरीयता देंगे, क्योंकि इसका परमाणु भार ज्यादा होता है H से। ओके गाइज, तो हमने यहां वरीयता डिसाइड कर ली। अब अणु का आणविक मॉडल बनाएंगे। रूल नंबर 2 में क्या करेंगे, अणु का आणविक मॉडल बनाकर चतुष्फलक को इस प्रकार देखते हैं। जो हमारा चतुष्फलक है, यानी कि कार्बन से 4 संयोजकताओं से समूह जुड़े हैं, तो चतुष्फलक की संरचना बनना स्वाभाविक है। तो चतुष्फलक को इस प्रकार देखते हैं कि निम्नतम वरीयता वाला परमाणु या समूह पीछे की ओर रहे और शेष परमाणु या समूह हमारी आंखों के सामने रहे। यानी कि कार्बन से जुड़े जो चारों परमाणु या समूह है उसमें निम्नतम वरीयता वाला सबसे पीछे की ओर रहे। तो देखिए, यहां पर इस एग्जांपल को देखिए, कार्बन से Cl, Br, I और F अटैच है, तो हमने F को तो क्या कर दिया, दूर कर दिया आंखों से, और Cl, Br और I को हमारी आंखों के सामने हमने रख दिया, आंखों के सामने हमने रख दिया। तो देखिए, इस संरचना को जब आप इसमें भी देखते हैं तो उस कंडीशंस में आप क्या देखेंगे, F सेंटर में आ रहा है, F सेंटर में आ रहा है, और बाकी Cl, Br, I साइड में चले गए हैं। F सेंटर में आ रहा है, बाकी सभी साइड में चले गए हैं। तो देखिए बेटा, इसमें भी देखो आप, C से 3 Cl तो आंखों के सामने जुड़े हुए और एक F पीछे चला गया है। आगे बस समझ में, ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 में क्या है, यदि समूह की वरीयता को घटते हुए क्रम में देखने के लिए, अगर आपने समूह की वरीयता को घटते हुए क्रम में देखने के लिए हम अपनी आंख को दाईं ओर घुमाते हैं तो अणु का आर विन्यास होगा, और यदि हम अपनी आंख को बाईं ओर घुमाते हैं तो अणु का विन्यास क्या होगा, एस होगा। यानी कि रेक्टस यानी कि दाईं ओर घुमाते हैं
तो आर होगा, और यदि हम बाईं ओर घुमाते हैं तो एस होगा। तो इस तरीके से हम विन्यास को क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। सपोज देख हम इसी एग्जाम्पल में देखें, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए कि सबसे देखिए इस वाले एग्जाम्पल को मैं वापस समझा रहा हूं। सी के साथ आई जुड़ा हुआ है, डी आर जुड़ा हुआ है, एफ जुड़ा हुआ है, सी एल जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये तीनों तो क्या है, देखो अब इसमें ये तो पीछे की ओर मानेंगे, ये तो पीछे की ओर है, और ये तीनों क्या है, एक ही तरफ है। जैसे ये 1 वाला था, ये 2 वाला था, तो हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, यानी कि हमारी आंख को किस तरफ घुमा रहे हैं, बाईं ओर घुमा रहे हैं। तो इसका विन्यास कैसा हो जाएगा, इसका विन्यास एस विन्यास हो जाएगा। इसका विन्यास कैसा हो जाएगा, एस विन्यास हो जाएगा। ऐसे कैसे बेटा, इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें भी वही कैटेगरी आ रही है। इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूम रहे हैं, यानी कि हम बाईं ओर अपने आप को घुमा रहे हैं। तो यहां भी क्या आ जाएगा, एस विन्यास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम आर और एस विन्यास को इस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस आर एस विन्यास की प्रैक्टिस, किस तरीके से अन्य विभिन्न एग्जाम्पल्स में हम आर एस नामकरण को ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।